हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th हिंदी के जो आपका एमपी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम हुआ है हिंदी का पेपर, उसका फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए अपन करते हैं। तो फिर सबसे पहले आप इसका पूर्णांक देख सकते हो। 60 नंबर का ये पेपर है और समय आपको 2.5 घंटे मिला है। सबसे पहले आपके आते हैं वो विकल्पीय प्रश्न, जो कि 1 से 5 तक वो विकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे और जो प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा? तो उसने क्या देखा? तो कद्दू देखा था। उसके बाद सेकंड, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमो और कल्लो का शिक्षक प्रशिक्षण कितने वर्ष का था? तो 2 वर्ष का था। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की? तो अपनी माँ से की। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है भाग जाना। ठीक है, तो ये 5 नंबर के आपके वो विकल्प पे प्रश्न आए थे। उसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्त स्थान भी आपके 5 नंबर के हैं, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। तो फर्स्ट है पातालकोट, तो इसके सभी आंसर आप लोग देख सकते हो। और पातालकोट अंग्रेजी के अक्षर यू आकार में बसा है। ठीक है, उसके बाद भारतीय सेना को 3 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, भारतीय सेना के कितने? 3 प्रमुख अंग हैं। उसके बाद चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाए, इधर क्या हो जाएगा आपका? सुरबाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सुरबाला। सुरबाला। ठीक है, इस तरीके से आपका सुरवाला हो जाएगा। उसके बाद है, विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले क्या कहलाते हैं? वेधशाला को बड़े गौर से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है, तपस्या शब्द का शुद्ध रूप है तपस्या। तपस्या को आप कैसे लिखोगे? इधर पूरा पा की जगह आपको आधा पा लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आपके आती लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो फिर आप लोग देख सकते हो जो 2 नंबर के हैं अति लघु प्रश्न, क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 16 तक। रामेश्वर में डॉक्टर कलाम के शिक्षक कौन थे? नेक्स्ट, ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? फिर बापू का सपना क्या था? और फिर आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपने इन सबके आंसर्स तो आप अपने जो भी आपके पास फेयर कॉपी वगैरह है तो आप उससे देख लेना। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग होते हैं और मैंने जो प्रोवाइड करवाए थे हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से भी बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो ये पूरा आपका जो पेपर है मैं उसको बता रही हूँ। उसके बाद आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, तो ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद ये आपके जो आती है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, देखो जो है क्वेश्चन आंसर वगैरह तो आप अपने से खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो जो है गद्यांश वगैरह तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका जो गद्यांश को पढ़कर इनके नीचे दे उत्तरों को लिखिए। ठीक है, तो अपन इनको करते हैं गद्यांश को। ठीक है, तो फिर पहला क्वेश्चन क्या है? हाथी कैसा पशु है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैसा पशु है? तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ इधर तक हो जाएगा इसका आंसर। हाथी कैसा पशु है? तो हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाथियों का झुंड कहाँ चला? तो इधर आप देख सकते हो। तो इधर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असम के हाथियों का झुंड। तो असम के हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला। ठीक है, तो सेकंड आपका इधर हो जाएगा कि नए जंगल की ओर चला। उसके बाद हाथियों को क्या दिखाई दिया? तो थर्ड है ना, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कि उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी कहाँ रहता है? तो फिर जंगली हाथी जहाँ भी जाते हैं सारा परिवार एक झुंड के रूप में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा जंगल में रहता है। और उसके में उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपका हाथी। ठीक है, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, और आप ये वाला शीर्षक भी लिख सकते हो, तो आपका ये भी सही माना जाएगा कि हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। ये वाला भी शीर्षक आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो 26 यानी कि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, मेरा विद्यालय विषय पर 5 वाक्य। तो आपने बहुत इजी तरीके से अपने विद्यालय के बारे में 5 वाक्य लिख दिए होंगे। 5 सेंटेंसेस लिखने थे इसमें, तो जो कि 5 नंबर का था। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।